बदर की लड़ाई के बाद दूसरी बड़ी जंग जो मुसलमानों के कुफार के बीच हुई वो जंगे ओहद है। जंगे ओहद में मुसलमानों की एक गलती की वजह से शिकस्त हुई और बहुत से सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए। जंगे बदर में कुफार को शिकस्त हुई, इस बात से उनके दिलों में बदला लेने का तड़प पैदा हुआ और दूसरी जंग के लिए तैयारी शुरू करने में मसरूफ हो गए। एक बड़ा लश्कर तैयार किया गया, यहाँ तक कि मक्के के हबशी गुलाम को भी इस जंग में शरीक किया गया। कुफार के लश्कर के सरदार अबू सुफियान थे। उधर मदीने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मशवरा किया। बहुत से सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो की राय थी कि मदीने से बाहर जाकर लड़ाई हो और बाज की राय ये थी कि मदीने में जंग लड़ी जाए। जंगे बदर की तरह गजवाए ओहद में भी कुफार की तादाद मुसलमानों से ज्यादा थी। कुफार की तादाद तकरीबन 3000 थी। जंगी सामान से लैश थे, किसी चीज की कमी न थी। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद कमोबेश 1000 की थी, जिसमें कमजोर बूढ़े और नौजवान थे। जंगी सामान कम था, कुछ मुनाफिक भी इसमें शामिल थे जो बाद में लड़ाई करने से इनकार कर दिया था। करीब 300 मुनाफिक की जमात वापस हो गई और लड़ने से मना कर दिए। इसी वजह से मुसलमानों की तादाद 700 ही रह गई। शव्वाल के महीने में ओहद पहाड़ के करीब के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मौजूद थे और उधर कुफार भी अपने लश्कर के साथ मैदान के करीब थी। सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत अबू आमिर रायब जो कुफार की तरफ से था लड़ाई के लिए मैदान में आया और बनु औस को आवाज दी। इस पर हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी सामने आए और अपने ताकत और शुजाअत पेश की। इससे कुफार के हौसले पस्त हो गए और हजरत दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस काफिर का कत्ल किया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो लड़ाई के लिए आगे बढ़े और मुशरिकीन के अलमबरदार तलहा को कत्ल किया और बड़ी बहादुरी से कुफार के सफों को आगे बढ़ते रहे। एक हबशी गुलाम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को आगे बढ़ते हुए देखा तो एक पत्थर की आड़ में छुपकर बैठ गया और जब आप बहुत से काफिरों का कत्ल करने में मशरूफ थे कि उस हबशी गुलाम ने पीछे से नेजा फेंक कर मारा, जिससे आप रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो गए। इसी जंग में अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद उनके नाक और कान काट दिए थे और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का दिल निकाल कर दांतों से चबाया था। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो जंगे बदर में किसी वजह से शरीक न हो सके थे, इसका उनको बहुत रंज हुआ। जब जंगे ओहद का मौका हुआ तो आप बड़े जोश और खरोश से जंग में शामिल हुए। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो देखा कि सामने से एक दूसरी सहाबी हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो आ रहे हैं। उनसे कहा कि ए साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू ओहद पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार हाथ में लिए काफिरों के हुजूम में घुस गए और जब तक शहीद न हुए वापस न हुए। बदन देखा गया तो 80 से ज्यादा जख्म थे। उनकी बहन ने उंगलियों के पैरों से उनको पहचाना। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहादुरी और दिलेरी से कुफारे के हौसले पस्त हो गए और मैदान से पीछे हटने लगे। बहुत से कुफारों की जमात के सरदार कत्ल हो चुके थे। ये देख के सरदार ही कत्ल हो गया, ज्यादातर मैदान से भाग खड़े हुए। मुसलमान फतेह के करीब थे लेकिन एक गलती से उन्हें शिकस्त हुई। ओहद की लड़ाई में अव्वल तो मुसलमानों की फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वह गलती यह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक खास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग इतने में न कहो इस जगह से न हटना कि वहां से दुश्मन के हमला करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफिरों को भागता हुआ देखकर यह लोग भी अपने जगह से यह समझकर हट गए कि अब जंग खत्म हो चुका, इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानियत थी, तुम यहाँ से न हटो, मगर उन लोगों को यह समझकर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहाँ से हटकर मैदान में पहुँच गए। भागते हुए काफिरों ने उस जगह को खाली देखकर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे। इस अचानक के हमले मबलूग हो गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए। कुफार ने चारों तरफ से मुसलमानों को घेर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद थे। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने घेरा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे। जब सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी तलवार से काफिरों को हुजूम को रोक रहे थे तो एक काफिर जिसका नाम उतबा बिन अबी वक्कास था, आप पर जोर का पत्थर से हमला किया,
जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर लगी। आप पीछे गड्ढे में गिर गए, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए। जंगी उहद में काफ़ी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी बहादुरी से कुफ़ार का सामना करते रहे और कुफ़ार भी लड़ते लड़ते थक चुके थे। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ पहाड़ पर जाकर पनाह ली। पहाड़ पर चढ़ने की कुफ़ार की ज़रूरत न हुई। कुछ कुफ़ार ने कोशिश भी की, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके ऊपर चढ़ने से रोका। इस तरह कुफ़ार उहद पहाड़ से वापस हुए। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अल मजीद को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स करके ये बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी।